गिरने की वजह से कमर की हड्डियों में काफी मसला बना, डिस्कें हिल गई, पट्टा कट गया, तो एक कदम भी नहीं चल सकता बिल्कुल। थोड़ा थोड़ा डॉक्टर ने तकरीबन 1.5 साल के बाद मुझे चलने को कहा है, लेकिन मैं अब बड़े मुतमईन हूँ। अल्लाह की नाशुक्री, हाय मैं मर गया, ये मेरे साथ क्या हो गया, या अल्लाह मुझे मौत दे दे, शायद सोते हुए जुबान पे आई हो, होशोवास में तो अल्लाह का शुक्र है। और अभी परसों तरसों में हाल में 26 तारीख को इलाकों में आया हुआ था, हाँ ये ख्याली में, परसों तो मैं आया हूँ। उससे आगे 2 प्रोग्राम था दुशहरा में, दुशहरा विरका के पास, वो वादा कर चुका था। तो सिंध से आया, सिंध दोबारा जब यहाँ गुजरा वाले पहुंचा प्रोग्राम के, उनको तो कैंसिल हो गया, इजाजत नहीं मिली। फिर दोबारा जमेरात को भावलपुर से आगे हते जी वहां गया, फिर मुल्तान रात था। अब आप सोचते होंगे नींद की वक्त होती है, आराम की वक्त होता है। नींद ये नहीं कि 15 घंटे इंसान सोए, वो तो एक झलक होती है, एक लम्हा होता है जो अल्लाह अपने बंदे की आंखों में सीना सुकून डाल देते हैं। और अल्लाह से सुकून मांगे, नींद ना मांगे। जो नींद मांगते हैं वो तो मगरिब तक सो रहे होते हैं, उनकी नींद बिल्कुल पूरी नहीं होती। अल्लाह कहते ले लेके नहीं लेगा, तूने परचून में मांगी, मैं तुझे होलसेल में देते। माँ गालियां दे दे थक जाएगी, अब्बा गालियां दे दे थक जाएंगे, नहीं उठेगा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं सोए हुए उन्हें घंटा नहीं होता, फजर की अजान जब होती है अल्लाह इस अलार्म पर उन्हें दोबारा उठा देते हैं। जैसे एक बंदा है घर में आराम कर रहा है, माँ कह रही बच्चे को यहाँ के लेट, तो उसका यहाँ बुलाना उसे आगोश रहमत में, मोहब्बत की आगोश में बुलाना होता है। वो प्यार का लब लहजा इतनी दूर से तेरे करीब नहीं आएगा, मेरे सीने के साथ आगे लगा। ऐसे कुछ अल्लाह के बंदे जमीन पर ऐसे हैं जो सो रहे होते हैं। अल्लाह फरमाते फरिश्तों इनको पर मार के उठाओ, इनका सोना मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मेरे दरबार में हाथ उठा के इनका रोना अच्छा लगता है। इनसे को जो शब बारात में और लैलतुल कदर की रातों में रोते, ऐसा रो के दिखा अल्लाह से क्या हुआ था। फरमाया कि जब सैलाब का पानी या नहरों के अंदर पानी खुलता है तो पानी की ज्यादती की वजह से पानी में लहरें बनने लग जाती हैं और पानी ठाठे मारता है। जब मेरा बंदा आंसू निकालता है तो मेरी रहमत का समंदर भी ठाठे मारने लग जाता है। हमें तो अपने कदर ही कोई नहीं, हमने तो की करके हंस के हमने तो अपनी जिंदगी का बेड़ा गर्क किया। अल्लाह को होना बड़ा पड़ा। 4 चीजें जिस बंदे को मिल गई उसका तो बेड़ा गर्क हो गया। कसावतिल क़ल्ब, दिल का सख्त हो जाना, जुमूदुल आइन, आंख के आंसू का रुक जाना। मतलब तो रोना नहीं आता, कुछ भी हो जाए, मैं तबियत मरन तक नहीं रोया, इसको को अपना इलाज करावे। कुछ इलाज हैं जो शोबा मेडिकल के अंदर होते हैं और कुछ इलाज हैं जो शोबा रूहानियत के अंदर होते हैं। अल्लाह वालों की नजरों में जाके बैठे, और अल्लाह वाले वो नहीं कि जो अपने कपड़े की शोशा और अंगूठियों के नगीनों की चमक से मुतासिर करें। अल्लाह वाले वो हैं जिनके किरदार से जमीन वाले नहीं आसमान के फरिश्ते भी मुतासिर हो जाएं। अल्लाह ताला उन अल्लाह वालों में भी बनाए और उन अल्लाह वालों के कदमों में बैठने वाला बनाए। अपने आप को निस्बत के नूर में ढालो, किसी अल्लाह वाले के हाथ में हाथ दो, क्या पता वो किसी वक्त आपका हाथ अल्लाह के हाथ में। उसके लिए हमें माहौल का, सोसाइटी का और अपने जीवन साथी का, अपने रहन सहन का, अपनी दोस्ती का ख्याल भी करना पड़ेगा, एहतियात करनी पड़ेगी। हम समझते हैं हम आजाद हैं, आजादी तो हिंदुस्तान से आए थे, पाकिस्तान में भेज दी, लेकिन जब माँ की गोद में आके कलमा पड़ा तो वो कैद मिली, जिस कैद से रिहाई कब मिलेगी, जब मौत आएगी और आखिरी सांस, उस वक्त भी नहीं। उस कैद से रिहाई कब मिलेगी, जब मैदान महशर में ऐलान होगा फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार वअदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। इसको देख लो, ये कैद था हुजूर की गुलामी में, ये कैद था मेरे हुक्मों की ताबेदारी में। आज उस ताबेदारी की निस्बत से मैंने इसे जहन्नम से निजात दे दी और जन्नतुल फिरदौस में दाखिल कर दिया। अभी तो है तुम्हारी है ही नहीं, हम तो कैद हैं, मरने में भी कैद हैं। अगर अपनी मर्जी से मर के गए तो कब्र की पहली रात के अंदर दुनिया की सारी लज्जतें भूल जाएंगी। अगर अल्लाह की मर्जी से और महबूब की अताअत वाली जिंदगी से मर के गए तो खुदा की कसम क्या आगोश रहमत माँ की चीज जो अल्लाह कब्र की आगोश में रहमत फरमाए। दुनिया की जिंदगी ये आपने इज्जत, ये शोहरत, ये मकान, ये सहूलत,
माँ कहती है तुझे पता है आज जिस मकान के अंदर तेरा दिल लग रहा 50 साल की मेहनत है तेरे बाप को लगी है। इस मकान को बनाने में 50 साल लगे और ईमान के बनाने में के अंदर 10 मिनट नहीं लगते। और कौन सा ईमान? क़यामत का दिन होगा, अल्लाह जल्ल शानुहु जहन्नमियों की तरफ जब नजर चलेगी तो कुछ जहन्नमियों की फरियाद आएगी और दरोगा जहन्नम से कहेंगे हमारी फरियाद अल्लाह तक पहुंचा दे कि कुछ तेरे बंदे हैं जिन्होंने कलमा पढ़ा था, अल्लाह जानते हैं चीज को। फरमाया जाएगा उनको जहन्नम की आग से निकाल लाओ, जहन्नम से जिनके सीने में 1 दिनार के बराबर ईमान। दिरहम होता है सोने का और दिनार होता है चांदी का, पहले वक्तों में चला करते थे। यानी एक सिक्का नुमा ईमान कितना है निकाल लो। पूछा जाएगा कुछ बचे? कजी बचे, चलो आधे दिनार के बराबर ले आओ। जब उनको भी निकाला जाएगा तो कुछ बचे कहां? जिनके सीने में राई के दाने के बराबर ईमान है वो बचे, अल्लाह उनको भी निकाल देगा। जो नहरे रयान में गोता दे के उनको उसल दिया जाएगा और जहन्नम की कालक उतारी जाएगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेंगे, फरमाएंगे क्या उम्मीद रखता है मैं तुझे जन्नत में कितना बड़ा मकान दूं? वो कहेगा या अल्लाह मैं क्या डिमांड करूं, आप आज बख्शिश का फैसला फरमा दें और जन्नत का दरवाजा खोल दे, मेरे लिए सआदत है। अल्लाह फरमाएगा मेरे बंदे मेरी तरफ देख, मैं तुझे कितना बड़ा मकान दूं? वो कहेगा अल्लाह जितना बड़ा मर्जी आप चाहे दे दे। अल्लाह फरमाएंगे क्या मैं तुझे इस आसमान और जमीन से बड़ा मकान ना अता फरमा दूं, इस सारे जहान से बड़ा मकान न दे दूं? कहेगा अल्लाह मजाक तो नहीं कर रहे। फरमाया तुझे कदर ही नहीं जो ईमान की दौलत लेके आया तो राई के मदाने के बराबर लाया, काश मेरे म्यार और मेरी मोहब्बत के बराबर लेके आता तो बंदे फिर मैं तेरे साथ क्या करता। एक मर्तबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, राई के दाने के बराबर ईमान लाया, जा मैंने तुझे जन्नत में इस जहान से बड़ा मकान अता फरमा दिया। क़यामत के दिन कोई ऐसा शख्स नहीं जिसके नेकियां और बदियां क़यामत के दिन अदल के तराजू में ना तोलेंगे। अरे कैसे तुलेंगी ये अल्लाह ही जानता। जब हाथ वाली तरकड़ी थी तराजू था तो हमें पता था कि पाट वाला बट्टों वाला आएगा, जब ये आया तो पता था कि वो ऑटोमेटिक आएगा। अब पता नहीं क्या कैसे 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 तराजू आए हुए। जब एक इंसान की इतनी सी दिमाग की थ्योरी ऐसे तराजू बना सकती है, वो जो अल्लाह जिसने सारे जहान के मर्द औरतों को दिमाग दिए वो कैसा तराजू बनाएगा? तुलेंगे। फरमाया कुछ बंदों के अमल ऐसे होंगे कि जब उस तराजू के अंदर अमाल तुलेंगे तो वो तराजू वाले पलड़े के अंदर जब अमाल रखे जाएंगे वो पलड़ा अमाल तोलेगा नहीं बल्कि इतना वजनी हो जाएगा कि झुक जाएगा। इतना बड़ा होगा। दाऊद अलैहिस्सलाम के सामने अल्लाह ने फरमाया था कि वो पाट इतने बड़े, वो तराजू इतना बड़ा होगा कि 7 आसमान और जमीन और इसके अंदर जो कुछ है, समंदर, हवाओं, दरियाओं, फिजाओं में, दरिंदों, परिंदों, चिरिंदों, चिपकने वाले, चलने वाले, रेंगने वाले, चौपाहों दफाओं में जितने इंसान, जिन्नात, फरिश्ते सब कुछ है, एक प्लेट में रख दो, ऐसे लगेगा जैसे इतना सा कोई दाना रखा हुआ है। दाऊद अलैहिस्सलाम ने सुना कि इतना बड़ा जहान पलड़े में रखो फिर भी पलड़ा खाली। अल्लाह गिर के जमीन पे होश आया। दाऊद क्या हुआ? या अल्लाह इस पलड़े को भरेगा कौन? फरमाया दाऊद मेरे बंदों से जाके कह दो सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। ये एक एक बोल इतना भारी है, अगर एक पलड़े में रख दिया जाए तो 7 आसमान और जमीन एक पलड़े में हो, वो पलड़ा हल्का हो जाएगा, सुब्हानल्लाह वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। एक तो ये है ज़ात और दूसरा फरमाया जब सुब्हानल्लाह कहता है जन्नत के अंदर एक दरख्त लग जाता है। अरबी नस्ल का घोड़ा 100 साल तक दौड़ता रहे उसका साया खत्म नहीं होता। एक सुब्हानल्लाह की बरकत है। जो 100 मरतबा पढ़ लेगा, 100 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कह लेगा, 100 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर कह लेगा, सारा दिन खाली तो बैठे हुए गुन 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 टुन 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 से बेहतर है कि अल्लाह का कुरान पढ़ते रहे, दुरूद शरीफ पढ़ते रहे, बरकत आएगी। एक ऐसा अमल है अगर बंदा दिखलावे और उस अमल में दिखलावा भी आ जाए अल्लाह फिर भी कबूल कर लेगा।
वो अमल कौन सा? प्यारे मदनी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना। अगर दिखलावे भी आ जाए अल्लाह फिर भी कबूल फरमाए। इंसान नमाज पढ़ेगा, गुनाह नहीं कर रहे तो दाई तरफ वाला फरिश्ता नेकी लिखता रहेगा, ये रुका रहेगा। जब गुनाह हो जाएंगे तो इधर वाला नेकी बुराई लिखनी शुरू कर देगा, नेकियों वाला फरिश्ता रुक जाएगा। फरमाया एक अमल ऐसा है कि उनको अमल करने से दोनों फरिश्तों को वो अमल हरकत में डाल देता है। कौन सा? फरमाया जब बंदा दुरूद शरीफ पढ़ता है तो इधर वाला नेकी लिखने लग जाता है और इधर वाला नामाल से गुनाहों को मिटाने लग जाता है। कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो आपने इतना कहा, पता नहीं कितने गुनाह मिट गए, कितनी नेकी लिखी गई। ये वो नेकी जो कयामत के दिन तरसेगा, दुश्मन से नहीं और अपने वोटर सपोर्टर से नहीं। वो मां जिसने 9 महीने कोख में उठाया, और वो मां जब जचकी की हालत में थी और लेबर रूम अस्पताल के अंदर थी तो डॉक्टरों की एक आवाज सी कान में पड़ी और डॉक्टर ने बाप से कह रही थी केस बड़ा सीरियस है, रिस्क लेना पड़ेगा, या माँ या बच्चा, आप बताओ क्या चाहते हो। तो डॉक्टर साहब की बात सुन के बाप ने यूं करके पीछे मुड़ के देखा और बीवी की तरफ, बीवी ने यूं आंखें बंद की कि मेरी खैर है, अपना बच्चा बचा, जो तुझे दुनिया में लाने के लिए अपनी जान देने को तैयार थी। यौम यफ़िर्रुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि, क़यामत के दिन ये तुझे पहचानने से इनकार कर देगा। नेकी देना तो दूर की बात, ये मेरा है ही नहीं, बहन भाई बाप ये यार सज्जन कहते कोई नहीं, अब्बे ने कहा मैं दे है ना। जो दोस्त एक चाय की प्याली न मिलने पे नाराज हो जाता, कल मैं प्यास प्यार, जो चाय की प्याली का बदला ले वो तुम्हारा सहारा बनेगा। झूठी दोस्ती है, इनसे बचो, पागल हो तुम। इस दोस्तियों के पीछे तुम रात को 4-4 बजे अम्मा को, माँ को, बाप को तड़पा रहे हो, बीवी की जिंदगियों की और खुद की खुशियों के एहसास से खिलवाड़ कर रहे हो। तेरी खातिर, तेरे मीठे बोल की खातिर सुबह उठी थी, रात 12 बजे कुछ टाइम नहीं मिला, पग्गी भज्जी टीये एकुड़िए अज कर दे तेरे लिए। उनका सारी खैर है, तेरे एक मीठे बोल की मोहताज थी, एक मीठा बोल कहता उसके सारे दिन की थकन उतर जाती। घर आई इतनी देर की तेनों के लेना उन्हीं को ने पूछ ली, आज पूछा अगे तो पूछा मैं बतीसी करता हूं मुक्का मार के, वो तेरे लिए मुसल्ले पे दुआएं करेगी। उसने अल्लाह की अदालत में तेरे से हिसाब लेना है। एक गवाही डरेगी, जिस गवाही पे इज्जत जिल्लत के कामयाबी नाकामी का फैसला होगा वो औरत की गवाही। कयामत के दिन सारे मामले, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अमल अमाल में ठीक था, बीवी को बुलाया जाएगा, बताओ तेरे साथ सलूक कैसा था। अगर उसने रो के दिखा दिया तो सजदे मुंह पे मारने पे देर नहीं करेगा। यही वजह थी हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को रुलाया। घर आए और घर आकर बीवी के पास बैठ गए, कहने घर वाली एक बात बताऊं का क्या? सारी दुनिया कह रही उमर तूने हर एक का हक अदा कर दिया, तेरी तरफ नजर पड़ी, तेरा भी तो हक मेरे पे था। अगर तू कह देना कि हक अदा कर दिया तो उमर को जीने और मरने में आसानी हो जाएगी। मैंने तेरा भी हक अदा कर दिया ना। बीवी भी सियानी थी, कहने लगी आज मौका है ले ले। तो उमर अल्लाह से डर के बताऊं कि तेरे से डर के बताऊं? उन्होंने कहा अल्लाह से डर के बता। तो फिर उमर कान खोल के सुन, तूने सबके हक अदा किए, मेरा हक अदा कोई नहीं। अब हाथ उमर रोए कि मैं कपड़े मेरे खुद पेमंद वाले तुझे कहां से ला के दूं? ईंट के सराहने पर, पत्थर के सराहने पर सर रख के सो जाऊं, तुझे मैं बिस्तर रेशम के कहां से ला के दूं? 22 लाख मुरब्बा मील का हुक्मरान हूं, मेरे पैर में जुत्ती नहीं, मैं तुझे आला लिबास और उम्दा किस्म की चप्पल कहां से ला के दूं? कई दिल हो जाते हैं मैं खाना नहीं खाता, तुझे मैं घी वाली रोटी कहां से ला दूं? है तो उमर की बीवी हंसने लग गई। आप जलाली थे, बीवी को देखा तो उमर यूं नहीं हंस रही, तेरी अकल पे हंस रही हूं, मैं तो थोड़ा बड़ा दाना समझती थी। उमर इन चीजों का मैं तेरे से सवाल करूं, तेरी बीवी होकर मेरे ईमान की गैरत दोबारा नहीं करती, ये चीजें तो उमर का खुदा देता है, उमर नहीं देता। जी कहते ना मैनू नहीं पता, मैनू नहीं पता, खबर दी ला के फिर प्यो कहता वो क्यों नहीं कर दे? देखिए ए दिन तो मैं डरती सी, दे जवाब प्यो। बच्चे की जुबान खुलती, मैं थप्पड़ मार के बती सी बाहर निकाल, कुत्ते तेरी जुर्रत कैसे होगी तेरे घर के सरताज के सामने तू आंखें खोल? खबरदार, आज के बाद अगर तूने बाप से इस कलाम में गुफ्तगू की, मैं तेरे से मां कहने का छीन लूंगी, निकल यहां से।
ये है तो तू है। आज चित्रों के बलबूते के ऊपर बाप की इज्जत को इज्जत नफ्स को मजबूर करना। अगर बीवी माँ बेटों से औलाद से बाप की इज्जत का मजाक उड़ाएगी तो फिर ये भी तुझे इतना जलील करेंगे, तुझे कंधे पर उठाने की भी इनको नौबत नहीं आएगी। और जानवर को खूंटे के साथ अच्छा लगता है। सुहागनों अगर कहीं मेरी बात सुन रही हो तो अल्लाह से दुआ मांगो, सुहागन रखे, खुदा सुहागन उठाए। जनाजा जिस दिन घर वाले का निकल जाए ना, 2 रोटियां मांगनी बड़ी मुश्किल हो जाती है भाई। लेकिन यहां तो जिंदगी का मिजाज पैसा ही पैसा है। और शाम को इंसान वहां जावे जहां इंसान के दिन की दोस्ती हो। क्या किया था, ये हुआ था, कहने के चक्कर कोई गल नहीं, परेशान ना हुई, मैं बैठा ना थे, नहीं नहीं नहीं, तो गलत बात है। दोस्त की हैसियत क्या होती है? दोस्त वकील न बने, दोस्त पुल बने नफरतों को मिटाने का। और आपके नजदीक दोस्ती का म्यार क्या है?